दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाया गया था ताकि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन केसेस हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा सके। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में विदर्भा पावर वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड में एक डिस्क्रिशनरी पावर दे दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। तो अब ये डिस्क्रिशनरी पावर एनसीएलटी की खत्म कर दी गई है। इट हैज लॉस्ट दिस डिस्क्रिशनरी पावर। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। माय नेम इज पीयूष, वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। स्टे टिल द वेरी एंड टू गेट द एंटायर थिंग डिस्कस्ड। ऑलराइट, देखिए हुआ क्या था। ओल्ड पोजीशन जो थी ओरिजिनल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कानून में कि एनसीएलटी जो है एक बार डिफॉल्ट पोजीशन, यानी कि अगर किसी ने किसी को लोन दिया है और उस व्यक्ति को लोन का पैसा वापस नहीं किया गया है, जिस इस केस में एक्सिस बैंक का पैसा जो है वापस नहीं आया था और डिफॉल्ट एडमिट कर लिया गया है, तो एनसीएलटी जो है इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है वो एडमिट करा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया था विद द वर्ड मे, यानी कि इस केस में डिस्क्रिशन, मतलब ये अब एनसीएलटी के ऊपर होगा कि वो उसको एडमिट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली यहीं पे सारी दिक्कत जो है वो शुरू हुई कि एनसीएलटी जो है अब वो इसके ऊपर भी एडजुडिकेट करने लग गया कि क्या किसी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को जो है एडमिट करना है या नहीं करना है। ब्रॉडर कंसिडरेशंस देखनी है कि जिसने पैसा उठाया था, जिसने पैसा वापस करना था, वो उसके ब्रॉडर कंसिडरेशंस क्या हैं। इन सब के चलते जो है आप देखिए, जहां ओरिजिनली 270 डेज का डेडलाइन हमने आईबीसी के अंदर देखा था, वो ब्रीच करते करते इट वेंट अप टू 750 डेज। तो इस सब के चलते जो है देयर वाज डिमांड। सरकार ने जो है आईबीसी अमेंडमेंट 2026 में ये वाली पावर जो है एनसीएलटी की खत्म कर दी है। चलिए फर्दर देखिए, इसमें जो केस निकल के आया है कि आईबीसी अब जो वर्ड का जो प्ले है यहां पे, दैट इज स्पेसिफिकली सेक्शन 7 क्लॉज 5 में क्या कहा गया, इट रिप्लेसेस द वर्ड मे विद द वर्ड शैल। देखिए दोस्तों, शैल जब यहां पे वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 7 क्लॉज 5 में, तो इसका मतलब यह है कि एक बार डिफॉल्ट प्रूव हो जाने के बाद एडमिट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो है आपके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं बचती है। यानी कि दिस ओवरटर्न्स द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स विदर्भा पावर वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड रूलिंग टू एड्रेस ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस, है ना, कि ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस में आप ना जाएं, एक बार आप रेजोल्यूशन प्रोसेस को जो है एडमिट करें, उसके बाद उसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई करें। राइट, सो ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि इससे जो है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ओरिजिनल इंटेंशन था, जो उसके पीछे का ओरिजिनल लॉजिक या रैशनल था, वो रिस्टोर कर दिया गया है। दिस रिस्टोर्स द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ अ स्ट्रीमलाइंड डिफॉल्ट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, के जल्दी जो है उसका निपटारा होकर एक फैसले तक हम पहुंच सके। क्रेडिटर्स ने आर्ग्यू किया कि जो ये प्रीसीडेंट था, इससे प्रमोटर्स डिले करने में जो है कामयाब हो रहे थे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। तो आप सोच के चलिए कि जहां पे आईबीसी को लाया ही इसीलिए गया था, इसी लॉजिक, इसी रैशनल के तहत कि डिले ना किया जा सके, एक टाइम बाउंड जल्दी उसको जो है कंप्लीट किया जा सके। ये डिस्क्रिशनरी पावर एनसीएलटी की कहीं ना कहीं उस इंटेंट को डिफीट कर रही थी, जिसके चलते ये अब खत्म कर दिया गया है। चलिए, सो दैट इज द स्टैट्यूटरी चेंज अंडर द न्यू proposed under the new amendment act 2026, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि वर्ड जो है में रिप्लेस कर दिया गया है विद द वर्ड शैल, है ना, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल टू एडमिट अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको कि हम सीआईआरपी भी बोलते हैं। एप्लीकेशन एक बार जो है डिफॉल्ट वेरीफाई हो चुका है यूटिलिटी रिकॉर्ड्स के चलते, उसके बाद एनसीएलटी को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो उसके ऊपर विचार विमर्श करे, है ना। और ये ओवरराइड कर दिया विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड, जो सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर रूलिंग था। चलिए, सो फर्दर अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है दोस्तों। देखिए यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही है, और ये ना पर्टिकुलरली मेंस के लिए भी एक बहुत जरूरी चीज है। ये यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि ये ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो है लेकर आया है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। और ये देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि एवरेज रेजोल्यूशन टाइम इतना वर्स हो गया था कि तकरीबन 750 दिन तक ये पहुंच गया था, जहां पे हमने एनविसाज किया था मैक्सिमम 270 डेज के 270 दिन के अंदर आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करके जो है एक निष्कर्ष तक, एक फाइनल डिसीजन तक, रेजोल्यूशन को जो है लेकर चले जाएं। राइट, सो व्हाई दिस मैटर्स, बिकॉज इट विल नाउ इंश्योर, अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट दिस विल बी
क्विकर रेजोल्यूशन, डिलेज जो है उनको रिड्यूस करा जाएगा, बेटर ओवरसाइट, है ना, चाहे क्रेडिटर्स की साइड से हो या लेंडर्स की साइड से हो, प्लस ग्रेटर सर्टेनिटी ओवर द केसेस। पहले क्या हो रहा है कि आप जो है उसको लिंगर ऑन करने का आपको एक स्कोप मिल गया था, एंड स्ट्रॉन्गर क्रेडिट इकोसिस्टम, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्रेडिटर्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। देखिए प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई मनी लेंड कर रहा है, जो भी क्रेडिट जो भी मनी दे रहा है, वो एक भरोसे पे, एक ट्रस्ट पे वो लेंड कर रहा है उस फाइनेंशियल सिस्टम के, कि उसका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, द मनी विल नॉट गो एज अ बैड मनी, है ना, एज अ बैड लोन, और यू कैन से वो पैसा वापस आएगा, उसको ही ट्रस्ट है। और उसको ये भी ट्रस्ट है कि सिस्टम में देयर आर इनफ लीगल बैकग्राउंड्स, इनफ लीगल यू कैन से सपोर्ट सिस्टम्स, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक बहुत बड़ा उभर के आया था कानून, है ना। इट वाज टाउटेड एज अ रेवोल्यूशनरी चेंज जब आईबीसी लेकर आया गया था ओरिजिनली, राइट। एंड एनसीएलटी भी बैठा है ऊपर प्रोसेस को जो है ओवरसी करने के लिए, तो पैसा जो है इन्वेस्टर को होता था कि हमारा पैसा जो है इट इज इन सेफ हैंड्स, वो डूबेगा नहीं। तो वो सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरा जो क्रेडिट इकोसिस्टम है ना दोस्तों, ये वीक होना शुरू हो जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए देन फर्दर हमने देख लिया, ये इसको ओवररूल करता है, एलिमिनेट करता है ये बॉटलनेक्स को, ब्रिंग्स पार्ट्स ऑफ द आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट इनटू फोर्स इफेक्टिव में हो गया, है ना। एंड अच्छा एक नई बात यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली आपके जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है उसके लिए ध्यान में रखिएगा कि एक और नई इसने टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, दैट इज क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस which bypasses the admission stage altogether. Please bear this in mind, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये जो CIIRP है, CIIRP क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर ये CIIRP के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा रही हैं, तो वो इस चीज मतलब एडमिशन स्टेज पे बहसबाजी या एनसीएलटी की डिस्क्रिशनरी पावर को बाईपास ही करके डायरेक्टली जो है उसको एडमिट करना ही पड़ेगा। एनसीएलटी उसको डिले नहीं कर सकता, ठीक है। बाईपासेस द एडमिशन स्टेज ऑल टुगेदर, इट हैज टू बी एडमिटेड नो मैटर व्हाट, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी, इट इज व्हाट, इट इज मैंडेटरी। इसको आप ऐसे समझ के चलो कि ये मैंडेटरी है एडमिशन इसका, ठीक है। ऑलराइट, सो देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, रिड्यूसेस डिलेज, है ना, जो हम बात कर रहे हैं। देखो ये ना थोड़े थोड़े ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं विच यू मस्ट बी हैविंग इन योर वोकैबुलरी, ताकि आप मेंस में यूज कर पाए इनको, राइट। एक्सपेक्टेड है, इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको मेंस में हो सकता है देखने को मिल जाए इस बार। सो रिड्यूसेस डिलेज, एम्पावर्स द क्रेडिटर्स, उनके राइट्स को स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के, एंड प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ डिले टैक्टिक्स। देखो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिटर्स जो हैं, डेटर्स जो हैं, दोनों दे कम फेस टू फेस, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी फॉर्म किया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ना। तो उसमें अगर कोई डीलिंग टैक्टिक्स या इस तरीके के अनस्क्रूपलेस वेज यूज कर रहा है, तो वो पूरे इंटेंट को डिफीट करता है ना। देन रिस्टोर्स आईबीसीज ओरिजिनल इंटेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो कानून का ओरिजिनल इंटेंट था उसको रिस्टोर करता है। brings back the original vision of a streamlined rule based insolvency framework and improves outcomes, जल्दी बेहतर रेजोल्यूशन हो, बेटर रिकवरीज हो, हायर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के। अगर मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपया डूब रहा था, तो 100 की जगह हो सकता है लेट्स से 20 रुपए डूब जाएं, 80 रुपए जो है वो रिकवर हो जाएं, है ना, या 75 या 70 जितने भी हो पाए, बट मैक्सिमाइज किया जाए उसको, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। एंड स्ट्रेंथन्स ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमी, के एनहांस करता है भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्रेडिटर कॉन्फिडेंस इन द इंसॉल्वेंसी सिस्टम। देखो जब भी रेजोल्यूशंस, आपकी प्रोसेसेस, कानून और जो आपका एडजुडिकेटिंग सिस्टम है, जैसे यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो अगर सही तरीके से काम करते हैं, दे वर्क एफिशिएंटली, especially with respect to when we talk of the judiciary, right, the tribunal system जो यहाँ पे इन कंसर्न में है, अगर टाइम बाउंड मैनर में चीजें होती हैं तो दैट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है over the longer period of time, ठीक है। So that said, a stronger, faster, more predictable insolvency framework for a healthier credit ecosystem, which creates a win-win situation, I must say, for the investor and of course जो लोग investment सीख करते हैं ग्रोथ अपने खुद के इंडस्ट्री के लिए एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज क्विक रीडिंग इनटू द आईबीसी अमेंडमेंट 2026, जहां पे एनसीएलटी की इस डिस्क्रिशनरी पावर को स्ट्रिप कर दिया गया है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7 क्लॉज
5 जहां पे वर्ड अब शैल रीड होगा, मे रीड नहीं होगा। डिफॉल्ट एस्टैब्लिश होने के बाद एनसीएलटी उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकता या डिफॉल्टर उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकता। अब आपको उसको एडमिट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।